ड्रॉडाउन इन ट्रेडिंग दोस्तों, इसके कई लोग शिकार होते हैं जो स्टॉक मार्केट के बिगनर्स हैं। ट्रेडिंग कैपिटल जो हमारी होती है कम है या ज्यादा है उससे तात्पर्य नहीं है इसका। ट्रेडिंग कैपिटल जो है वो एक ऑक्सीजन की तरह है। जैसे ऑक्सीजन का अभाव हमें हो जाए तो हमारी मौत हो सकती है। तो ट्रेडिंग कैपिटल एक बार समाप्त हो गई तो पैसे कमाने का जो जरिया था वही समाप्त हो गया दोस्तों। अगर हमारा ट्रेडिंग कैपिटल 5 लाख रुपए है और हमने 20% का नुकसान कर दिया तो 1 लाख रुपए का हमारा ट्रेडिंग कैपिटल कम हो गया। तो अब बचा ट्रेडिंग कैपिटल 4 लाख रुपीस। अगर हमें इसको रिकवर करके 5 लाख पे वापस ले जाना है तो 20% रिकवरी करने से सिर्फ हमारे 80,000 रुपए बनेंगे। लॉस तो किया हमने 20% का, अगर हम 20% प्रॉफिट वापस कर लेते हैं तो भी हमारा कैपिटल 80,000 पहुंचता है और फिर भी शॉर्टफॉल 20,000 रुपए का रह जाता है। ट्रेडिंग कैपिटल दोस्तों एक ऑक्सीजन होने के कारण उसमें जितनी मात्रा में कमी होगी तो उतना अधिक हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा और उतना अधिक प्रॉफिट को कमाना पड़ेगा। और ये इस तरह की बीमारी है कि कई बार ड्रॉडाउन इतना बड़ा हो जाता है कि रिकवरी की संभावना समाप्त हो जाती है और हम अधिक रिस्क लेने लगते हैं अपने कैपिटल को रिकवर करने के लिए। टेबल को ध्यान से देखिए, अगर हमें 10% का लॉस होगा तो हमें 11.11% फिर कमाना पड़ेगा उसको लॉस को रिकवर करने के लिए। 20% का ड्रॉडाउन होगा तो 25% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा घटे हुए कैपिटल के कारण, और 30% का होगा तो 42.85%, 40% का होगा तो 66.66%, 50% का होगा तो 100% दोस्तों, और कहीं ड्रॉडाउन 60% हो गया तो 150% का प्रॉफिट कमाएंगे, तब जाके कैपिटल रिकवर होगा दोस्तों। अब ड्रॉडाउन उस लिमिट तक अगर पहुंच जाए कि जहां से रिकवरी की संभावना ना हो, वो होता क्यों है? उसके लिए 5 फैक्टर्स हैं जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है कि इतना बड़ा ड्रॉडाउन हो जाता है। कारण कि हमें टेक्निकल एनालिसिस का प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है, जो ट्रेडिंग के लिए एक अत्यंत आवश्यक है। प्राइस एक्शन को समझना, टेक्निकल एनालिसिस को समझना। अब उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस का ठीक से नॉलेज नहीं रहता है तो उसमें क्या होता है कि हम बहुत जल्दी एंट्री कर जाते हैं बिना 4 या 5 कॉन्फ्लुएंस को चेक किए हुए। हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने लगते हैं। तीसरा कारण यह है कि मार्केट में अगर 3 दिन या 2 दिन की गिरावट हुई तो हम शॉर्ट सेल कर देते हैं और अगेंस्ट द ट्रेंड हम काम करने लगते हैं। तो वो काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत जिम्मेदार होती है लॉस के लिए। और उसके बाद वेल डिफाइंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का ना होना, रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का होना अत्यंत आवश्यक है कि ये कंडीशंस आएंगी तभी हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, अन्यथा हम उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे। वो धैर्य होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट नहीं होना। अधिकतर लोग, मेजॉरिटी ऑफ द लोग समझते हैं स्टॉप लॉस निकाल लिया तो वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो गया। दोस्तों अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि रैंडम ट्रेडिंग करने से कितना भारी नुकसान होता है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए आपके ट्रेडिंग बिजनेस का। रैंडम ट्रेडिंग से तात्पर्य यह है, अगर फॉर एग्जांपल आपका ट्रेडिंग कैपिटल 5 लाख रुपए है और इसमें वो 2 तरीके से डिसीजन लेते हैं कि मैं 10 स्टॉक से ज्यादा बाई नहीं करूंगा। दूसरा है कि टोटल कैपिटल के 10% पैसे से ही एक ट्रेड में पोजीशन लूंगा, 50,000 के स्टॉक को खरीदूंगा और अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस लगाऊंगा और जो टारगेट होगा उस पर प्रॉफिट बुक करूंगा या ट्रेंड को राइट करूंगा। तो ये मेजॉरिटी लोग जो है वो रैंडम ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग का या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके पीछे की मैथ्स जो है इतनी सिंपल है कि 5th क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। और रैंडम ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो चलिए समझते हैं कि क्या हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक है और वो स्टॉक है दोस्तों स्टॉक ए। स्टॉक ए की करंट मार्केट प्राइस जो है वो सिर्फ 1000 रुपीज है। इसका स्टॉप लॉस जो है 950 आ रहा है। इसका तात्पर्य है इस शेयर के पीछे में हमें 50 रुपए का रिस्क है, रिस्क पर शेयर। इसका मतलब है कि अगर हम 50,000 के स्टॉक को बाई करते हैं तो हम कितनी क्वांटिटी बाई करेंगे? 50,000 डिवाइडेड बाई जो उसकी प्राइस चल रही है 1,000 रुपए, तो 50 क्वांटिटी हम इसका बाई कर लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है।
तो स्टॉप लॉस हिट होने पे हमें कितना नुकसान होगा? हमें नुकसान होगा, हमने 50 शेयर खरीदे और 50 रुपीज का लॉस हुआ हर स्टॉक के पीछे, तो हमें 2500 रुपए का नुकसान हुआ। तो हमारा लॉस कितना हुआ? 5% हमारा लॉस हुआ। लेकिन जो हमारी ट्रेडिंग कैपिटल है 5 लाख रुपए, उसका केवल 0.5% मीन्स आधा परसेंट नुकसान हुआ। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं, उसका नाम है स्टॉक बी, और इस स्टॉक की जो मार्केट प्राइस है वो 500 रुपए है। इसका स्टॉप लॉस निकाला 450 रुपए पे। इसका मतलब इसमें भी हम जो रिस्क ले रहे हैं 50 रुपए का रिस्क ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम कितनी क्वांटिटी बाई करेंगे? 50,000 रुपए का हम खरीदना चाहते हैं और शेयर की प्राइस 500 रुपए है, तो हमारी क्वांटिटी कितनी आएगी? 100 क्वांटिटी आएगी दोस्तों। यहां पर भी हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो हमारा नुकसान कितना होगा? हमने 50 रुपीज पर शेयर का नुकसान था स्टॉप लॉस के अनुसार, और 100 शेयर हमने खरीदे थे, तो लॉस हुआ 5,000 रुपए का दोस्तों। अब आप देखिए, इस बार आपका लॉस, पिछली बार 2,500 हुआ था स्टॉक ए में, अब 5,000 हो गया, तो ये कितना आया? ये लॉस हो गया 10% का, क्योंकि हमने 50,000 के स्टॉक खरीदे थे। लेकिन ट्रेडिंग कैपिटल का ये 1% नुकसान हुआ दोस्तों। तो इस तरह से रैंडम ट्रेडिंग से कभी नुकसान 5% का होगा, कभी 10% का होगा, तो ये हमारे बिजनेस कंट्रोल में नहीं रहता है, ट्रेडिंग बिजनेस। तो अभी एग्जाम्पल में हमने देखा कि रैंडम ट्रेडिंग करने से हमारा जो लॉस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है दोस्तों? ताकि हमारा जो ट्रेडिंग बिजनेस है स्टॉक मार्केट में, वो हमारा जब लॉस हो तो वो कंट्रोल में हो और प्रॉफिट हो वो कंट्रोल में हो। तो हमें रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर तरीके से पोजीशन साइजिंग करनी पड़ेगी। और उस समय पे जब हमें लॉस हो तो हमें 1% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हमारा 5 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है, नुकसान जो है मैक्सिमम 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जब हम प्रॉफिट करें तो हम प्रॉफिट कम से कम 2% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल का करें, ताकि हमारा प्रॉफिट अगर 5 लाख ट्रेडिंग कैपिटल है तो कम से कम 10,000 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। और उसके लिए दोस्तों हमें क्वांटिटी को रेगुलेट करना पड़ेगा। जब हम इस तरह से स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं जिसमें पोजीशन साइजिंग को दिमाग में रखते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते समय, तो हम कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करते हैं। ओवर ट्रेड करने से क्या होता है कि जब नुकसान होता है तो वो बड़ा हो जाता है, कई बार अंडर ट्रेडिंग भी हो जाती है। तो और वो ट्रेड जिसमें अंडर ट्रेडिंग हमने की उसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट कम हो जाता है दोस्तों। स्टॉक है जहां एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर आइडेंटिफाई किया और इसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट पे आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई, आपकी बाई की प्राइस आई 638। यहां पर देखिए इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के आधार पे हमने एंट्री की, बाई का प्राइस है 638 और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कैलकुलेट होके आया 614, क्योंकि हम स्टॉप लॉस इससे 1 ATR नीचे रखेंगे। इसका मतलब यहां पर हम जो रिस्क ले रहे हैं 24 रुपए का रिस्क ले रहे हैं पर शेयर में। इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अकॉर्डिंग टारगेट क्या आता है, तो वो टारगेट हमने निकाल लिया, वो आता है 693। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल प्रॉफिट जो हो गया 55 रुपीज पर शेयर कमाने की संभावना है। अब जब हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तब तक ये नहीं पता होता है कि स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा। यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमें मिला 2.29। तो हमें केवल एक चीज इंश्योर करनी है कि अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 से कम मिलता है तो उस ट्रेड को छोड़ देना है दोस्तों। ये टारगेट हिट हो गया। अब सिनेरियो देखते हैं, हमारा ट्रेडिंग कैपिटल है 5 लाख रुपए, मैक्सिमम रिस्क हमें कितना लेना है 1% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल। मतलब अगर इसमें हमें नुकसान हो इस ट्रेड में तो 5,000 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटी कितनी बाई करेंगे उसे निकालेंगे। रिस्क पर शेयर अभी हमने देखा, जो स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है तो कितना आता है 24 रुपए आता है। तो 5,000 में 24 रुपए को डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्वांटिटी निकल के आ गई कि हम इस पर्टिकुलर ट्रेड में 208 शेयर्स खरीदेंगे, ना कि कोई हम रैंडम तरीके से
50,000 रुपए का शेयर खरीद लेंगे। अब देखिए यहां पर टारगेट हिट हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ, 11,440 का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। और रैंडम तरीके से हमने ट्रेडिंग की होती तो क्या होता, हमने 50,000 रुपए का शेयर खरीदा होता। 50,000 शेयर खरीदते तो हम क्या करते, 50,000 रुपए में 638 में हमारी बाई प्राइस है, उसे डिवाइड कर देते तो हम 78 शेयर खरीदते। और अगर प्रॉफिट होता तो हमें जो प्रॉफिट 11,440 रुपए का होना था वो सिर्फ 4,290 रुपए का होता। तो यहां पर दोस्तों कितना बड़ा, करीब 1:3 का फर्क पड़ गया। प्रॉफिट हमने 1/3 कमाया जितना हमें कमाना चाहिए था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो ढेर सारे लाइक कीजिएगा दोस्तों, इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।